आज का टॉपिक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स उसको बोलेंगे जब हमारा टैक्स बेस चेंज हो रहा हो बट टैक्स रेट जो है वो फिक्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। मतलब कि किसी भी पर्सन्स का अगर इनकम बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो लेकिन उसका टैक्स रेट जो है वो फिक्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कोई पर्सन्स का इनकम अगर 10,000 है तो उसको टैक्स रेट अगर 10% है तो उसको 1,000 रुपया टैक्स देना होगा। अगर दूसरा पर्सन्स का इनकम अगर 20,000 है फिर भी जो है उसको टैक्स रेट मेरा 10% ही है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टैक्स है और प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स रेट जो है वो फिक्स होता है। तो 20% अगर किसी का इनकम है तो उसका 10% के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो उसको 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अगर 30,000 रुपया अगर इनकम है किसी पर्सन्स का तब भी उसको 10% पे ही जो उसको टैक्स रेट देना होगा, तो उस हिसाब से वो 3,000 रुपया टैक्स पे करता है। तो इसका मतलब है कि अगर पर्सन्स का इनकम बढ़ रहा हो या घट रहा हो बट ठीक है, मतलब कि कोई भी पर्सन्स का अगर इनकम बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो लेकिन उसका टैक्स रेट जो है वो सेम है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शनल टैक्स रेट है। ठीक, तो जब इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इनकम और इधर टैक्स रेट, तो इसका ग्राफ हमेशा किधर रहेगा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ टैक्स रेट पेबल इज कैलकुलेट बाय द मल्टीप्लाइंग द टैक्स बेस विथ टैक्स रेट। कोई भी पर्सन अगर टैक्स कितना देगा गवर्नमेंट को, जितना उसका इनकम है इनटू टैक्स रेट, उतना ही तो गवर्नमेंट को देगा वो टैक्स। तो इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब होगा कि टैक्स रेट कितना रेट से जो टैक्स लग रहा है रिमेन कांस्टेंट। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि उसका जो मल्टीप्लायर है, उसका जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट होता है, बट उसका इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। ठीक, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। फिर से एक बार हम समझते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि टैक्स रेट जो है वो मेरा फिक्स है, चाहे किसी भी पर्सन्स का इनकम बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, उसको उसी हिसाब से उसी रेट से उसको टैक्स देना होगा। अगर 5% है तो 5% से टैक्स देना होगा, 10% है तो 10% से देना होगा, 15% है तो 15% से देना होगा। मतलब टैक्स रेट जो है फिक्स है, चाहे मेरा इनकम घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। अब हम दूसरा देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स रेट जो है बढ़ रहा है जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है। मतलब कि कोई भी पर्सन्स का अगर इनकम अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका टैक्स रेट भी क्या बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इज़ वन इन विच द रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस। मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे उसका टैक्स बेस, मतलब कि उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया हो कि अगर कोई भी पर्सन्स का अगर इनकम 10,000 है तो 10% से हिसाब से अगर हम लोग टैक्स रेट देखें तो इसको 1,000 रुपया टैक्स देना होगा। फिर दूसरा पर्सन्स का इनकम अगर 20,000 रुपया है तो इसका क्या इनकम इंक्रीज़ हुआ, इनकम जैसे इंक्रीज़ हुआ तो मेरा टैक्स रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ होगा। अब 10% से 15% हो गया। फिर तीसरा पर्सन्स का इनकम अगर देखें कि उसका 30,000 रुपया है तो 30,000 के फिर कितना 25 हो जाएगा, 40,000 पे 40% हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे हम लोग ग्राफ अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स है। मतलब कि टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे उसका इनकम पे इंक्रीज़ हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब हम देखते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब कि रेट ऑफ टैक्सेस डिक्रीजेज, मतलब उसका जो रेट है टैक्स का वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है। मतलब कि पर्सन्स का इनकम बढ़ रहा है बट उसका रेट ऑफ टैक्सेशन है वो घट रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्स। बट ये रिग्रेसिव टैक्स हमारे इंडिया पे नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता। पहले इम्प्लीमेंट होता था जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे। ठीक, बट अभी इसको जो है नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब हो गया कि टैक्स रेट जो है वो घट रहा है जैसे जैसे पर्सन्स का इनकम बढ़ रहा है। एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ इसको समझते। सपोज कीजिए कोई पर्सन्स का इनकम अगर 10,000 है तो 10,000 में 10,000 है। ठीक, तो एक मिनट देखिए यहाँ पे 10,000 है तो उसको टैक्स रेट कितना है
10% से हिसाब से। फिर अगर उसका इनकम बढ़ा 20,000 हुआ तो उसका टैक्स रेट कितना हो गया, घट गया, 7% आ गया। फिर जैसे उसका इनकम बढ़ा 30,000 रुपया, टैक्स रेट 5% आ गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट वैसे ही घट रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो है रिग्रेसिव टैक्स है। इसका ग्राफ जब आप अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से उसका कुछ ग्राफ आता है, ठीक है, इस तरह से आएगा उसका ग्राफ। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि वो रिग्रेसिव टैक्स है। अब लास्ट हम देखते हैं डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स किसको बोलेंगे? डिग्रेसिव टैक्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव का एक मिक्सचर है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्रेसिव टैक्स। कैसे कि कोई पर्सनस का इनकम, देखिए 10,000 रुपया उसका इनकम था तो 10% उसका टैक्स रेट लगता था। 20,000 हुआ इनकम तो 11% टैक्स रेट बढ़ा। 30,000 रुपया इनकम हुआ तो 12%, यहाँ पे भी टैक्स रेट बढ़ा। लेकिन जैसे 40,000 रुपया उसका इनकम हुआ तो 13% टैक्स रेट हुआ, मतलब टैक्स रेट बढ़ रहा है। फिर जैसे उसका 50,000 हुआ फिर वो 13% ही हो गया। मतलब कि जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा समय तक, ऐसा पॉइंट तक, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिग्रेसिव टैक्स। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, देखो डिग्रेसिव क्या हो गया कि पहले जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे उसका रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे उसका इनकम बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो डिग्रेसिव टैक्स है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स एक्चुअली में है क्या। ठीक, थैंक यू वेरी मच।